एपिसोड 45 और 47 वेद का बर्थडे। 5 साल बाद आज सिन्हा खानदान की हवेली को बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया था। सुबह का वक्त था और हर जगह चहल पहल थी। सब नौकर इधर से उधर भाग रहे थे और अपने अपने काम कर रहे थे। घर की सिक्योरिटी पहले से भी ज्यादा टाइट थी। ऐसा लग रहा था घर में कोई बड़ी पार्टी हो रही हो। और पार्टी हो भी क्यों ना, आज वेद का 18वां जन्मदिन था, तो इस खुशी में सिन्हा खानदान के घर में आज रात को वेद के जन्मदिन की पार्टी रखी गई थी। उन्होंने अपने कुछ बिजनेस पार्टनर और करीबी रिश्तेदारों को ही पार्टी में बुलाया था। आज पार्टी में मीडिया का होना अलाउड नहीं थी। सिन्हा खानदान में हर कोई पार्टी की तैयारी में बिजी था। आज ये पहली बार था कि कोई बड़ी पार्टी सिन्हा खानदान के हवेली में रखी गई हो, वरना तो उनकी सारी पार्टी 7 तारांकन होटल में रखी जाती थी। इस वजह से सभी मेहमान और भी ज्यादा जानना चाहते थे कि आज पार्टी क्या खास होने वाला है। सिन्हा खानदान के घर में पार्टी होना लोगों के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। ऊपर से पार्टी में मीडिया को अलाउड नहीं किया गया। ये बात हर जगह फैल चुकी थी। इधर वेद के कमरे में वेद अभी भी घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी मानसी जी वेद के कमरे में आती थी। वो वेद को उठने के लिए बोलती है और उसकी बॉडी पर से ब्लैंकेट हटा देती है। वेद फिर से सोते हुए बोला, मॉम सोने दो ना प्लीज, मुझे थोड़ी देर और सोना है। वैसे भी मैं रात भर सो नहीं पाया हूँ। सुबह के 11 बज चुके हैं और तुम्हें अब भी सोना है। किसने कहा था तुमसे रात भर क्लब में बर्थडे सेलिब्रेट करने को? मॉम वो तो दोस्तों ने क्लब में पार्टी रखी थी, उन्होंने ही मुझे जबरदस्ती की, वरना मैं कभी नहीं जाता। प्लीज अब आप मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है तो फिर तुम सो जाओ, मैं अभी तुम्हारे पापा को बोल देती हूँ कि तुम्हें सॉफ्ट कार नहीं चाहिए। ये बोलकर वो कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उन्होंने वेद की आवाज सुनी। बड ने जब अपने माँ को स्पोर्ट कार का जिक्र करते सुना तो वी जल्दी से उठकर बैठ गया। वो बोला, मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हो, आज मेरा बर्थडे है। पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे लेटेस्ट स्पोर्ट कार गिफ्ट में देंगे, आप उन्हें मना नहीं कर सकती। वो तो तुम्हें अब भी याद है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, घर में तुम्हारे लिए इतनी बड़ी पार्टी रखी है और तुम हो कि अभी भी सो रहे हो। क्या तुम्हें रात की पार्टी के लिए तैयारी नहीं करनी? ओह शिट, मैं तो भूल ही गया था कि आज पार्टी है। अच्छा हुआ आपने मुझे जगह दिया, अगर आज रात में लेट हो गया और हिटलर को कल रात के बारे में पता चला तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। वेद वो तुम्हारे दादाजी हैं, तुम उन्हें इस तरह से बुलाना बंद करो, किसी दिन उन्हें पता चला तो। मॉम वो मेरे लिए हिटलर ही है, जब से वीर भाई और वंश भाई गए हैं उन्होंने मुझे एक दिन भी चैन से नहीं रहने दिया। ट्रेनिंग के नाम पर टॉर्चर करते हैं वो, पता नहीं मेरी डॉल कैसे खुद को रोज के उनके टॉर्चर के लिए खुद को कैसे तैयार करती है। मैं वंश भाई और वीर भाई से उनकी कंप्लेंट करूंगा, एक बार भाई को आने दो। वैसे मॉम भाई को तो अब तक आ जाना चाहिए था ना, वो अभी तक क्यों नहीं आए? वो जल्द ही आने वाले हैं, लेकिन तुम अभी खुद को तैयार करो, शाम को मेहमान आने वाले हैं। मुझे मेरी बच्ची को भी देखने जाना है। ये बोलकर वो वेद के कमरे से बाहर चली गई। उनके जाने के बाद वेद भी उठकर नहाने चला गया। इधर इवा के कमरे में इवा एक सोफे पर बैठकर लैपटॉप में अपना काम कर रही थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर बहुत फास्ट चल रही थी। तभी नेताजी उसके कमरे में आती है। जब वो इवा को अभी भी अपना काम करते देखती तो वो उससे कहती है, गुडिया तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, क्या तुम भूल गई तुम्हें आज सलून जाना था, शाम की पार्टी के लिए तैयार होने? तुम अभी भी अपना काम ही कर रही हो। मॉम मैं सलून नहीं जा रही, मैं घर पर ही खुद से तैयार हो जाऊंगी। मेरा थोड़ा काम रह गया है, फिर ये डिजाइन फाइनल हो जाएगी, उसके बाद मैं तैयार होने चली जाऊंगी। नेताजी आगे आई और इवा का लैपटॉप बंद करते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, ये काम बाद में भी हो सकता है, अभी लिए तुम सिर्फ आज की पार्टी पर ध्यान दो। मुझे मेड ने बताया तुमने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, पहले कुछ खा लो। ये बोलकर वो दरवाजे पर खड़ी मेड को अंदर आने का इशारा करती है। मेड आकर टेबल पर खाना सर्व करके वहां से चली जाती है। जब इवा का ध्यान प्लेट में रखे चिकन लॉलीपॉप पर जाता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो नेताजी को हक करते हुए बोली, मॉम आप बेस्ट हो, आपको हमेशा पता होता है कि मुझे क्या खाने का मन कर रहा है। माँ हूँ तुम्हारी, एक माँ को पता चल जाता है कि उसके बच्चे को कब क्या चाहिए। चलो अब जल्दी से खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। इवा भी जल्दी से खाने के लिए बैठ जाती है। वो खाना खा ही रही थी कि तभी मानसी जी कमरे में आती है। मानसी जी बोली, मुझे पक्का पता था कि ये लड़की खुद से कभी भी सलून नहीं जाएगी, क्या तुमने अपने लिए कोई ड्रेस सिलेक्ट किया है? ये बोलते हुए वो इवा को देखने लगी। इवा बोली, बड़ी मॉम मेरे पास इतने सारे ड्रेस है,
मैं उनमें से कोई भी पहन लूंगी और मुझे सच में नहीं लगता कि मुझे सलून जाने की कोई जरूरत है। मैं खुद से तैयार हो जाऊंगी। पता नहीं सलून जाने में ऐसा क्या रखा है कि तुम हमेशा सलून के नाम से ही दूर भागती हो। नेताजी के इस तरह कहने से इवा को अपने पिछले जीवन की याद आने लगी कि कैसे नेहा ने उसे सलून ले जाकर उसे इतने अच्छे से तैयार किया था ताकि एक बुए डायरेक्टर के साथ उसे सोने के लिए भेज सके। उस दिन उसने अपना सब कुछ खो दिया था। उसे उस बुढ़े ने रात भर उसके साथ जो कुछ किया उसके बाद खुद की बॉडी से ही घिन आती थी। जब भी सलून जाने की बात आती तो इवा के मन में एक अजीब सा डर होता था, जिस वजह से वो आज तक कभी किसी सलून में नहीं गई। वो यही सब सोच ही रही थी कि उसकी मॉम की बातों ने उसका ध्यान खींचा। तो क्या लगता है आपको कि इवा की जिंदगी में आगे क्या होने वाला है? क्या ये खुशी के पल ऐसे ही रहेंगे या फिर इस पार्टी में उन्हें ग्रहण लगने वाला है? क्या होगा जब इवा का अतीत आएगा उसके सामने? कैसे सामना करेगी इवा शर्मा परिवार का? क्या इवा ले पाएगी अपना बदला, या फिर बदला लेने से पहले ही वो हो जाएगी किसी और का शिकार? क्या होगा इवा की लाइफ में आगे? क्या इस जीवन में वो अपने फेट को चेंज कर पाएगी? युग कमेंट एंड शेयर करना मत भूले। एपिसोड 46 इवा की खूबसूरती। अब तक हमने पढ़ा कि कैसे इवा ने सलून जाने के लिए मना कर देती है और अपने दोनों मॉम से बोली कि वो अपने आप ही तैयार हो जाएगी। अब आगे मानसी जी बोली, मुझे पता था तुम खुद सलून नहीं जाओगी, इसीलिए मैंने पहले से ही मिस मेरी को यहाँ बुला लिया है। वो आज तुम्हें तैयार करेगी और इस बार तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। रही बात ड्रेस की, तो मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए ड्रेस तैयार की है। आज रात तुम वही पहनोगी। लेकिन मॉम बर्थडे तो वेद भाई का है ना, फिर आप मुझे इतना तैयार क्यों कर रही हो? इवा के सवाल पर मानसी जी और नेताजी के एक दूसरे से नजरें मिलाई। फिर मानसी जी बोली, वो बस ऐसे ही, वेद चाहता है कि तुम उसके साथ पार्टी में एंट्री लो, इसलिए तुम्हें भी अच्छे से तैयार होना होगा। नेताजी भी बात बदलते हुए बोली, दीदी ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने सारा इंतजाम कर दिया। मैं चाहती हूँ हमारी बच्ची आज की पार्टी में सबसे खूबसूरत दिखे। एक बात तो साफ थी कि वो दोनों भी इवा से कुछ बात छिपा रहे थे। वो तो दिखेगी ही, आखिर हमारी गुड़िया इस दुनिया की सबसे खूबसूरत बच्ची है। ये बोलते वक्त मानसी जी के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। उन्हें अपने बच्ची की खूबसूरती पर गर्व था। इवा ने जब अपने माँ के चेहरे पर खुशी देखी तो वो मना नहीं कर पाए। उसे पता था कि उसकी दोनों माँ उससे बहुत प्यार करती है और उसे हमेशा खुश देखना चाहती है। उसे यकीन था कि वो कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, इसलिए वो उनकी बात मान गई। नेताजी और मानसी जी के जाने के कुछ ही देर बाद मिस मेरी अपने असिस्टेंट के साथ इवा के पास आई। मिस मेरी एक 40 साल की औरत है। वो इंडिया की जानी मानी मेकअप आर्टिस्ट है। उनसे अपना मेकअप करने के लिए हमेशा से ही लोगों की लाइन लगी रहती है। उन्होंने एक बार इवा को मानसी जी के ऑफिस में देखा था। वो तो इवा की खूबसूरती से हैरान थी। तब से वो इवा का मेकअप करना चाहती थी, लेकिन इवा ने उन्हें मना कर दिया था। कल जब उन्हें पता चला कि मानसी जी इवा के लिए मेकअप आर्टिस्ट अरेंज कर रही है, तो उन्होंने खुद से ही आगे आकर कहा कि वो इवा का मेकअप करना चाहती है। मानसी जी ने भी किसी से कहकर इवा को आज की पार्टी के लिए ड्रेस भेज दी थी। जब मिस मेरी आई तो उन्होंने इवा को तैयार करना स्टार्ट किया। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। शाम के 7 बजे से ही मेहमानों का आना शुरू हो गया था। राजीव जी अपनी पत्नी मानसी जी के साथ मेहमानों को रिसीव कर रहे थे। राजीव जी ने सूट पहना था, तो वही मानसी जी ने आज साड़ी पहनी थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वही संजीव जी भी अपनी पत्नी नेताजी के साथ मेहमानों से बातें कर रहे थे। सभी को हाई सिक्योरिटी से चेक होके ही अंदर आने दिया जाता था। ऊपर से उनके पास इनविटेशन कार्ड का होना कंपलसरी था। सब मेहमान भी उनसे कोऑपरेट कर रहे थे। देखते ही देखते केक कटिंग का टाइम हो गया। तभी पूरे हॉल की लाइट डिम हो गई और स्पॉटलाइट सीढ़ियों पर आकर रुकी। इसी के साथ सबकी नजरें ऊपर सीढ़ियों की तरफ गई। जब सबने सीढ़ियों की तरफ देखा तो उन्हें वहां पर एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े दिखे। यो लड़का कोई और नहीं वेद ही था, जो इवा के साथ पार्टी में आया था। वेद ने एक मरून कलर का थ्री पीस सूट पहन रखा था। उसने क्लीन शेव की हुई थी। वही उसके जेल से सेट किए बालों से एक मैच्योर लुक दे रहे थे। वो दिखने में काफी हैंडसम लग रहा था। वहां आज बहुत सारी लड़कियां आई हुई थी। वो लड़कियां खास तौर पर सिन्हा खानदान के 3 यंग मास्टर को देखने आई थी। जब लोगों को पता चला सिन्हा खानदान के तीसरे यंग मास्टर की बर्थडे पार्टी है, तो वो लोग इस मौके का फायदा उठाकर उनके करीब जाना चाहते थे। इसलिए सभी अपने घर की लड़कियों को अपने साथ लेकर आए थे, इस उम्मीद के कि शायद सिन्हा खानदान के किसी लड़के का ध्यान उनकी बेटी पर जाए, ताकि वो सिन्हा खानदान से अपना रिश्ता जोड़ सके।
वहां आई सभी लड़कियां तो वेद को ही घूर रही थी। वो तो उसके करीब जाना चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने उसके साथ एक लड़की को देखा तो उन्हें उस लड़की से जलन होने लगी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो लड़की भी दिखने में बहुत खूबसूरत थी। हवा लगी इतनी खूबसूरत रही थी कि कोई भी उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। हर कोई उसकी खूबसूरती में खोसा गया था। एवा ने एक गोल्डन कलर का ऑफ शोल्डर मिडी गाउन पहना था। उसके गाउन में राइट साइड के पैर की ओर एक बड़ा कट था जिससे उसकी लंबी टांगें नजर आ रही थी। उसने हाई हील्स पहन रखी थी। अपने इस लुक से वो बहुत सेक्सी लग रही थी। उसने अपने बालों को कल करके उनका बन बनाया हुआ था, जिससे उसकी कुछ लटें बाहर निकल रही थी। मेकअप से उसकी खूबसूरती और भी निखर कर सामने आ रही थी। हर कोई उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। वहां आया हर लड़का उसे पाना चाहता था। वही एवा ने जब खुद के ऊपर लोगों की नजरें महसूस की तो उसका मन यहां से अभी के अभी भाग जाने का हुआ। उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। अनजाने में ही उसकी पकड़ वेद के हाथ पर कस गई। वेद ने जब इवा की पकड़ महसूस की तो उसका ध्यान इवा पर गया। उसने देखा इवा को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो उसने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया। बॉडीगार्ड उसकी बात समझ गया और उसने तुरंत स्पॉटलाइट उन दोनों के ऊपर से हटा दी। इसी के साथ पूरे हॉल की लाइट चालू हो गई। वेद और इवा सीढ़ियों से चलकर नीचे आए। उन दोनों ने अभी भी हाथ पकड़ रखा था, जिससे वहां आए मेहमानों ने हे कपल समझ लिया। ज्यादातर लोगों को इस बारे में नहीं पता था कि संजीव जी की कोई बेटी भी है। सब लोग सिर्फ सिन्हा खानदान के 3 यंग मास्टर के बारे में ही जानते थे। बहुत कम लोगों को पता था कि सिन्हा खानदान की एक प्रिंसेस भी है। ऐसा नहीं था कि सिन्हा खानदान इवा को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता था, लेकिन हर बार इवा ऐसा करने से मना कर देती थी। इवा का कहना था कि जब तक वो खुद अलग पहचान नहीं बना लेती, अपना बदला पूरा नहीं कर लेती, वो दुनिया के सामने अपनी पहचान उजागर नहीं करेगी। सब लोग इवा की खुशी के लिए ये बात मान गए, जिस वजह से बहुत ही कम लोग जानते थे कि सिन्हा खानदान की एक लिटिल प्रिंसेस है भी है। तो क्या लगता है आपको, क्या लोगों को पता चल जाएगा इवा के सिन्हा खानदान की प्रिंसेस होने की बात? क्या छुपा रही थी नेताजी और मानसी जी? क्या इस पार्टी में कुछ बड़ा होने वाला है? लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूले। एपिसोड 47, वीर और वंश का आना। जब वेद और इवा सीढ़ियों से नीचे आए तो दादाजी ने उन्हें अपने पास स्टेज पर बुलाया। एवा और वेद भी स्टेज पर चले गए। एवा आज पहली बार इस तरह लोगों के सामने आई थी तो वो अभी भी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। दादाजी सभी से उन दोनों का इंट्रोडक्शन कराते हुए बोले, इनसे मिलिए, ये हमारे सिन्हा खानदान के सबसे छोटे सितारे हैं। ये है वेद सिन्हा, मेरे बड़े बेटे का छोटा बेटा। आज इसका 18वां बर्थडे है, जिसके लिए आप सभी को यहाँ इनवाइट किया गया है। फिर दादाजी इवा की तरफ मुड़े और बोले, इससे मिलिए, ये हमारे सिन्हा खानदान की इकलौती प्रिंसेस, मेरे छोटे बेटे संजीव की छोटी बेटी, साथ ही हमारे खानदान की सबसे छोटी मेंबर इवा सिन्हा। दादाजी की बात के लिए किसी शौक से कम नहीं थी। किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जिस लड़की को वो लोग सिन्हा खानदान की बहू समझ रहे थे, वो असल में उनकी एकलौती गिनिया थी। लोगों को लगा मिंटा में उनकी एकलौती प्रिंसेस थी। लोगों को लगा सिन्हा खानदान ने इतने सालों तक दुनिया से ये राज काफी अच्छे से छिपा कर रखा था, क्योंकि कुछ करीबी लोगों को छोड़कर किसी को भी नहीं पता था कि सिन्हा खानदान में कोई लड़की भी है। सबको यही लगता था कि सिन्हा खानदान में सिर्फ 3 यंग मास्टर। कुछ लोग इस बात से खुश भी थे, क्योंकि अब वो अपने बेटे की शादी इवा से करा सकते थे। सिन्हा खानदान की इकलौती प्रिंसेस से शादी करने पर उन्हें जो प्रॉफिट होगा, वो उनकी बेटी की शादी उस खानदान में करने से कम नहीं है। उन्हें लगा अच्छा हुआ वो अपने बेटों को भी इस पार्टी में ले आए। अगर उनके बेटे इवा के क्लोज जा सके तो इससे खुशी की बात और क्या ही होगी। जब केक कटिंग का समय हुआ तो 2 सर्वेंट वहां एक बड़ा सा केक लेकर स्टेज पर आए। वेद केक कट करने ही वाला था कि वहां पीछे से किसी की आवाज आई, क्या तुम हमारे बिना ही केक कट करने खाले हो? इस आवाज को सुनकर वेद और इवा के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। वो दोनों इस आवाज को काफी अच्छे से जानते थे। बाकी सब लोगों ने भी उस आवाज की दिशा में देखा। सभी का ध्यान वहां खड़े 2 बेहद हैंडसम लड़कों पर गया। वो दोनों किसी मूवी स्टार से कम नहीं लग रहे थे। जब वेद और इवा ने उन दोनों को देखा तो वो बिना देर किए जल्दी से आगे आए। उन्होंने जोर से कहा, भाई। ये कहकर वे उन दोनों के गले लग गए। कुछ देर तक वो चारों ऐसे ही गले लगे रहे। वीर सबसे पहले बोला, कैसा लगा तुम्हें हमारा सरप्राइजल? बहुत अच्छा भाई, ये मेरे बर्थडे का बेस्ट गिफ्ट है, वेद ने कहा। वो आज बहुत खुश था। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। इवा भी वीर और वंश के आने से बहुत खुश थी। उसने उन्हें बहुत याद किया था।
उससे तो बोला भी नहीं जा रहा था, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वीर और वंश भी उसकी हालत समझ रहे थे। वंश बोला, सॉरी बच्चा, इतने दिनों तक दूर रहने के लिए, लेकिन अब हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। ये बोलकर वो उसके माथे पर किस करता है। वीर ने भी इवा के माथे पर किस करते हुए बोला, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मेरी छोटी सी गुड़िया इतनी बड़ी हो चुकी है। बाकी घरवाले भी उनके पास आ गए। बड़ों को पहले से ही उन दोनों के आने के बारे पता था, फिर भी उन्हें सामने देख सब खुश थे। वीर और वंश ने दादाजी के पैर छुए, फिर अपने मॉम के गले मिले। दादाजी बोले, चलो अब केक कट कर लो। वेद ने केक कट किया। उसने सबसे पहले इवा की केक खिलाया, फिर बाकी के घर वालों को। केक कटिंग के बाद दादाजी फिर से एक बार स्टेज पर चले। दादाजी ने माइक को हाथ में लिया और सबकी तरफ देखकर बोले, आज मैं आप सबके सामने कुछ अनाउंस करना चाहता हूं। फिर उन्होंने वीर और वंश को भी स्टेज पर बुलाया। उन्होंने वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, इससे मिलिए, ये मेरा सबसे बड़ा पोता वीर सिन्हा है। वीर भविष्य में हमारे देश मिलिट्री में रहकर हमारे देश की सेवा करेगा। हमारे पूरे खानदान को वीर के इस फैसले पर गर्व है। सभी मेहमानों ने वीर के लिए तालियां बजाई। फिर दादाजी वंश की ओर मुड़े और बोले, ये मेरा दूसरा पोता वंश सिन्हा है। वंश अब से सिन्हा इंडस्ट्री का सीईओ पद संभालेगा। अब से कंपनी के हर एक फैसले को वंश लेगा। मुझे उम्मीद है आप सब वंश को सपोर्ट करेंगे। सभी ने वंश को सीईओ बनने की बधाई दी। दादाजी फिर से बोले, अब मैं आज के दिन की लास्ट अनाउंसमेंट करता हूँ। मैं आज अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करता हूँ। मैं कंपनी के काम से रिटायर हो रहा हूँ। अब से मेरा पोता ही मेरी जगह सब काम देखेगा। इसी के साथ में आप सबको आज की पार्टी एंजॉय करने को कहता हूँ। धन्यवाद। फिर दादाजी स्टेज से नीचे चले आते हैं। कुछ लोग उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं। वीर और वंश भी स्टेज से नीचे चले आते हैं। वो दोनों अपने छोटे भाई बहन से बात करने जा ही रहे थे कि कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। उन दोनों को भी ना चाहते हुए उनसे बात करना पड़ता है। इधर वेद बार काउंटर पर था और इवा भी उसके साथ ही थी। वेद ने अपने लिए कुछ सॉफ्ट ड्रिंक मंगवाए और इवा के लिए ऑरेंज जूस। वो दोनों अपने अपने ड्रिंक का वेट कर ही रहे थे कि दो लड़के वहां पर इवा से बात करने आए। लेकिन इवा ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उसका मन उन दोनों से बात करने का बिल्कुल नहीं था। वेद ने जब इवा को देखा तो वो समझ गया कि इवा उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो उसने उनसे बात की और कुछ देर बाद वो दोनों वहां से चले गए। इसी बीच इवा ने गलती से वेद की ड्रिंक पी ली। पहले तो इवा को उसका स्वाद बहुत कड़वा लगा, लेकिन फिर उसे पार्टी में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है या फिर उसे देख रहा है। और था भी तो वैसा ही। इवा आज हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, तो सबकी नजरें ना चाहते हुए भी इवा की तरफ जा रही थी। इन सब से इवा काफी इरिटेटिंग फील कर रही थी, लेकिन शराब से उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। इसी की चक्कर में उसने और 2-3 ग्लास और शराब पी ली। इवा को अब तक शराब का काफी नशा चढ़ गया था, क्योंकि ये इवा का ड्रिंक करने का फर्स्ट टाइम था। इवा ने आज से पहले कभी कोई ड्रिंक नहीं की थी। जब तक वेद को इवा के शराब पीने की बात का पता चला, तब तक इवा ने पहले से ही 3-4 ग्लास शराब खत्म कर दी थी। इवा अब नशे में झूल रही थी। वेद ने जब इवा को ड्रिंक करते देखा तो वो बहुत डर गया। उसे पता था अगर घर में किसी को पता चला इवा ने उसके साथ ड्रिंक की तो वो तो गया, उसकी बहुत पिटाई होगी। तो क्या लगता है आपको, क्या इवा के ड्रिंक करने से पार्टी में होगी गड़बड़ी? क्या होगा जब घर वालों को इवा के ड्रिंक की बात पता चलेगी? शिव क्यों नहीं आया वीर और वंश के साथ? क्या होगा जब इवा का तीत आएगा उसके सामने? क्या इवा खुद को संभाल पाएगी? क्या इवा अपना बदला ले पाएगी, या फिर फंस जाएगी किसी की कैद में? क्या इवा खुद को उसकी कैद से बचा पाएगी? इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नॉवल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलें। कल फिर मिलेंगे।